हल्क कैसे एक जंगल बचाता है। गहरे और रहस्यमय जंगल के बीचों बीच जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छूते थे और रात में अजीब सी आवाजें गूंजती थीं, वहाँ एक शक्तिशाली प्राणी रहता था जिसे सब हल्क के नाम से जानते थे। हल्क आम इंसानों जैसा नहीं था। उसका शरीर हरे रंग का था, कद बहुत ऊंचा और ताकत इतनी ज्यादा कि जमीन भी कांप उठे। लेकिन इतनी ताकत के बावजूद उसका दिल बहुत नरम और नेक था। जंगल के जानवर हल्क से डरते नहीं थे, बल्कि उसे अपना रक्षक मानते थे। जब कोई शिकारी जंगल में आता या पेड़ काटने की कोशिश करता तो हल्क को गुस्सा आ जाता और वह जोर से दहाड़ता। हल्क जंगल बचाएगा। एक दिन कुछ लालची लोग जंगल जलाने आ गए ताकि वहाँ फैक्ट्री बना सके। आग की लपटें आसमान तक पहुँचने लगी और जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। तब हल्क आगे बढ़ा। उसने बड़े बड़े पेड़ उखाड़कर आग पर फेंक दिए। फिर उसने जमीन पर जोर से मुक्का मारा तो जमीन से पानी के झरने फूट पड़े। कुछ ही पलों में आग बुझ गई। लालची लोग डर कर भाग गए और जंगल एक बार फिर सुरक्षित हो गया। उस दिन के बाद जंगल के सारे जानवर खुश थे। पक्षी फिर से चहचहाने लगे और हल्क एक चट्टान पर बैठकर मुस्कुराते हुए बोला, जब तक हल्क जिंदा है जंगल सुरक्षित रहेगा। हल्क कैसे एक जंगल बचाता है। गहरे और रहस्यमय जंगल के बीचों बीच जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छूते थे और रात में अजीब सी आवाजें गूंजती थीं, वहाँ एक शक्तिशाली प्राणी रहता था जिसे सब हल्क के नाम से जानते थे। हल्क आम इंसानों जैसा नहीं था। उसका शरीर हरे रंग का था, कद बहुत ऊंचा और ताकत इतनी ज्यादा कि जमीन भी कांप उठे। लेकिन इतनी ताकत के बावजूद उसका दिल बहुत नरम और नेक था। जंगल के जानवर हल्क से डरते नहीं थे, बल्कि उसे अपना रक्षक मानते थे। जब कोई शिकारी जंगल में आता या पेड़ काटने की कोशिश करता तो हल्क को गुस्सा आ जाता और वह जोर से दहाड़ता। हल्क जंगल बचाएगा। एक दिन कुछ लालची लोग जंगल जलाने आ गए ताकि वहाँ फैक्ट्री बना सके। आग की लपटें आसमान तक पहुँचने लगी और जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। तब हल्क आगे बढ़ा। उसने बड़े बड़े पेड़ उखाड़कर आग पर फेंक दिए। फिर उसने जमीन पर जोर से मुक्का मारा तो जमीन से पानी के झरने फूट पड़े। कुछ ही पलों में आग बुझ गई। लालची लोग डर कर भाग गए और जंगल एक बार फिर सुरक्षित हो गया। उस दिन के बाद जंगल के सारे जानवर खुश थे। पक्षी फिर से चहचहाने लगे और हल्क एक चट्टान पर बैठकर मुस्कुराते हुए बोला, जब तक हल्क जिंदा है जंगल सुरक्षित रहेगा।